हेलो दोस्तों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है बालाश्री एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे खासे मार्क्स आए हैं एंड ऐसा मुझे लगता है कि मेरा सीबीटी 2 एग्ज़ाम भी होगा। पर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेरा सीबीटी 2 को क्लियर करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम को क्लियर करना और साथ ही साथ उसमें हाईएस्ट मार्क्स लाना, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि सीबीटी 1 ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है एंड सीबीटी 2 में आप जितने ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे आपको उतनी अच्छी एक पोस्ट मिल पाएगी। और रही बात यहाँ पर मेरी कि आप सभी को पता ही होगा कि मैंने रेलवे का एग्ज़ाम भी ऑनली ट्राई करने के लिए दिया था, अपना सेल्फ एनालिसिस करने के लिए दिया था कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। आपको सभी को पता होगा कि मेरा मेन फोकस, मेन मोटिव कोई और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो आज की वीडियो ओनली आपके लिए है सीबीटी 2 एग्ज़ाम को किस तरीके से क्वालिफाई करना है, क्योंकि मैं आपके ये शेयर करूंगी कि जब मैंने अपना सीबीटी 1 एग्ज़ाम दिया था या फिर मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने किन किन छोटी छोटी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, वो सभी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपको अपने प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड ऑल्सो आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आपको एग्जैक्टली प्रिपरेशन करनी कैसे है, आपको स्टडी अपनी करनी कैसे है, और साथ ही साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करने जिससे आप सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट मार्क्स लाकर अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। सबसे पहली बात कि सीबीटी 2 एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास अभी तक कोई भी बुक्स नहीं है या फिर आप बुक्स लेना चाहते हैं और अभी तक कन्फ्यूजन में है तो आप इस वाली वीडियो को देखकर बुक ले सकते हैं। इस वाली वीडियो मैंने A to Z प्रैक्टिस सेट वाली बुक से लेकर सारी बुक सब्जेक्ट वाइज मैंने आपके साथ शेयर की है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी के पास सब्जेक्ट वाइज बुक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि सीबीटी 2 में हाईएस्ट मार्क्स लाना एंड कट ऑफ को क्लियर करना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा कि सीबीटी 1 में जितने करोड़ों स्टूडेंट्स से फॉर्म भरा था वो बिल्कुल ही साइड हो गए हैं एंड इस टाइम सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में वो ही सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट है, सिर्फ वही स्टूडेंट है जो अपने एग्ज़ाम के लिए सीरियस है एंड सीरियस होकर अपने प्रिपरेशन को करते हैं। तो अगर आपको हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जिससे कि आपके हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने जनरल नॉलेज वाइज सेक्शन के लिए। आपको पता ही होगा कि सीबीटी 2 में इस वाइज की कितनी ज़्यादा वैल्यू रहने वाली है, तो इस बार हमें इस वाइज सब पोर्शन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं कुछ आपके यहाँ 3-4 पॉइंट शेयर कर। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनानी पड़ेगी। ये जिन स्टूडेंट्स के पास न्यूज़पेपर नहीं आता है वो अपने फ़ोन से मतलब यूट्यूब वीडियो का सहारा ले सकते हैं एंड सारी अपडेट को जान सकते हैं, और साथ ही जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको कॉपी में नोट करते जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि इस बार जनरल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाली है, तो आपको इस बार स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद करना है। पॉइंट नंबर 3 है स्टैटिक जीके को याद करने के लिए जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 के जो सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं आपको उन सारे क्वेश्चन पेपर को करना है एंड स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को आपको कॉपी में नोट करते हुए याद करते जाना है। पॉइंट नंबर 4 है कि आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों टाइप की न्यूज़ को याद करना है, और यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस के हर एक पोर्शन को बहुत अच्छी तरीके से करना है एंड कम से कम आपको 2 आवर्स तो इस जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन को देना है एंड 1 आवर तो आपको करंट अफेयर्स वाले पोर्शन को आपको देना है। तो अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे टोटल में से टोटल मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आपने सीबीटी 1 एग्ज़ाम क्रैक किया है तो आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन अच्छी खासी ही हो, तो आपको अपने सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए बस आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है एंड बहुत सारा रिवीजन करना है, और साथ ही रीजनिंग के पोर्शन को और अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप बहुत सारे पजल्स खेल सकते हो, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट गेम्स एंड हार्ड जो गेम्स होते हैं उनसे आप रीजनिंग की और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ ही आपको एक दिन में अपने रीजनिंग के सिलेबस के 3 से 4 टॉपिक को कवर करना है, और साथ ही साथ इन टॉपिक को कवर करने के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी करती रहनी है। यहाँ पर जो रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट, टाइम पर नए नए क्वेश्चंस एंड उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं एंड फास्ट किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है उस तरीक़ों को सीखना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो है कि आपको जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम उसके आपके सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम बात करते हैं अपने मैथ सब्जेक्ट की।
तो यहाँ पर आपको अपने मैथ सब्जेक्ट के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे डेली तो आपको अपने निकालने ही पड़ेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। पॉइंट नंबर सेकंड है कि आपका जो CBT 2 एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करें। सिर्फ 10+2 लेवल की एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करनी है एंड प्रैक्टिस करनी है। पॉइंट नंबर थर्ड है कि आपको अभी से अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बहुत ही फास्ट करनी पड़ेगी। अभी से आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करने पर वर्क करना पड़ेगा। अपने कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करने के साथ साथ आपके पास शॉर्टकट्स एंड बहुत सारे फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। तो अभी से आपके पास एग्ज़ाम होने में अच्छा खासा टाइम है, तो आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है जो आपको नहीं आते एंड जो आपके CBT 1 एग्ज़ाम में आपको कम मार्क्स दिए, एंड उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करना है, क्लियर करना है कि उन तरीकों को फास्ट कैसे किया जाए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि आपको मैथ्स को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मैथ्स को समझ के करना है। और साथ ही अगर आपको मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स लाना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। आपको जो आपके CBT 1 एग्ज़ाम हुए उनके आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को शिफ्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लियर करना है, एक भी शिफ्ट का किसी भी जोन का छूटना नहीं चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट कि आपको इन सब चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको तैयारी करनी कैसे, अपनी स्टडी को स्टार्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आपके जो CBT 1 एग्ज़ाम में जो भी मिस्टेक हुई है, अपने क्वेश्चन पेपर का अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है कि आपकी क्या क्या गलती हुई और किस किस जगह आपके मार्क्स आ पाए, कौन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड कौन वीक पॉइंट है एंड किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा फोकस करना है। स्टेप नंबर सेकंड है कि आपको RRB NTPC के CBT 2 एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करना है कि CBT 1 एंड CBT 2 एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस रहा था उस टाइम एंड इस बार क्या हो सकता है। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है एंड इस तरीके से आपको अपने CBT 2 एग्ज़ाम का एनालिसिस करना है। और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने जितने भी टॉपिक्स को क्लियर कर लिया एंड कवर कर लिया उनको टाइम पर रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए आप सैटरडे या संडे दे सकते हैं या फिर आपको जो सही लगता है उस दिन को आप रिवीजन कर सकते हैं, पर आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको उन सब्जेक्ट पर भी फोकस करना है जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है एंड उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है जिससे कि आप हाईएस्ट मार्क्स ला पाएँ। और साथ ही साथ आपको अभी से अपना 1 से 2 मार्क्स तो आपको डेली लगाना ही है जिससे कि आपको अपनी प्रिपरेशन का आइडिया हो पाए। तो आपने अपना CBT एग्ज़ाम जो दिया है उससे आपको पता चल गया हो कि आपके किस किस पोर्शन में किस किस जगह पे आप कमज़ोर हैं, तो आपको अपनी कमज़ोरी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहना है जिससे कि आपके CBT 2 एग्ज़ाम में ये वाली सारी मिस्टेक ना हो पाए जो आपके अगर आपके CBT 1 एग्ज़ाम में हुए थे। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सफलता का मूल मंत्र है, जो कि है नियमितता, मतलब कंटिन्यूटी, रोज स्टडी करनी है एंड सेकंड है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है कि आपने CBT 1 एग्ज़ाम क्रैक किया है तो CBT 2 भी क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पर चाहिए। और साथ ही अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जल्दी चैनल पर आने वाली है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के नमस्कार।